बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज लेट fx equals to x minus 1, x minus 2, x minus 3 on the interval 1 to 3. Prove that there is more than one c in 1 3 such that f dash of x equals to 0. की कंसेप्ट है इसके अंदर. देखते हैं, जब भी f dash of c देखा है हमने, f dash of c equals to 0 है ना, f dash of c देखा है तो रोल्स थ्योरम लग जाती है. f dash of c equals to 0 तो रोल्स थ्योरम लगेगी. रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि इसकी तीन कंडीशंस हैं. पहले देखते हैं कि fx अगर हमें डिफाइंड है, fx डिफाइंड है a टू b क्लोज्ड ब्रैकेट्स के अंदर, a टू b, तो तीन कंडीशन लगेगी. तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि fx को कंटिन्यूस होना होगा. fx इज कंटिन्यूस. तो fx कंटिन्यूस है कहाँ पे? a टू b में ही, क्लोज ब्रैकेट्स में. और fx डिफरेंशिएबल भी होना है. डिफरेंशिएबल है a टू b में ही, ये ओपन ब्रैकेट्स में. और थर्ड कंडीशन है f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b, ये है. तो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या रहेगा कि कंडीशन फुलफिल होने के बाद f डैश ऑफ c इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ fx इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. c बिलोंग्स टू a टू b क्लोज ब्रैकेट्स में. और यहाँ जो फंक्शन है वो क्या है? fx. जो देख लेते हैं क्या है कि fx है वो है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3. इंटरवल भी गिवन है. इंटरवल है 1 टू 3 क्लोज ब्रैकेट्स में. fx एक पोलिनोमियल है. तो पोलिनोमियल की खास ये है कि पोलिनोमियल की एक ये है बात कि कंटिन्यूस रहेगा. ये पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस रहता है और डिफरेंशिएबल रहता है. तो कंटिन्यूस है ये 1 टू 3 में, 1 से 3 के अंदर, और डिफरेंशिएबल भी ये 1 3 में है ओपन ब्रैकेट्स में, और कंटिन्यूस था ये क्लोज ब्रैकेट्स में, ये ओपन में है. थर्ड कंडीशन है f ऑफ, देखेंगे 1, f ऑफ 1 मतलब अगर 1 पुट कर देंगे इसकी जगह तो आएगा 1 माइनस 1. तो 1 माइनस 1 तो 0 ही हो जाएगा ये. और x माइनस 2, सॉरी 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3 रह जाएगा. तो यहाँ आ जाएगा 0, क्योंकि 1 माइनस 1 0 है. f ऑफ 3 देखना है. f ऑफ 3 देखेंगे तो आएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 और 3 माइनस 3. 3 माइनस 3 0 है, तो पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी. f ऑफ 1 और f ऑफ 3 जो है वो इक्वल आ गए हैं 0 के. तो ये क्या हुआ कि रोल्स थ्योरम यहाँ एप्लीकेबल है. तो f डैश ऑफ c है वो 0 के इक्वल पुट करना है हमको. c बिलोंग्स टू कहाँ? c बिलोंग्स टू है 1 2 3 में, ओपन ब्रैकेट्स में. तो f डैश देख लेते हैं पहले. f डैश ऑफ x देखा, पहले fx देख लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. f डैश ऑफ x, fx क्या है? x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3. इसको सिंप्लीफाई किया और लिखा fx क्या आएगा? x टू द पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6. f डैश x देखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11. f डैश ऑफ c देखेंगे, f डैश ऑफ c इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x की जगह पर c, 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इक्वल्स टू 0. क्वाड्रिक इक्वेशन है, क्वाड्रिक फॉर्मूला लगेगा. c इक्वल्स टू माइनस ऑफ b, ये आया माइनस माइनस 12 प्लस माइनस b स्क्वायर है माइनस 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 4, सॉरी माइनस 4 3 11 ac हुआ ना, 4ac, तो 3 11 आ गया. और अपॉन में आएगा 2, a आता है, a है 3. तो c की वैल्यू को सिंप्लीफाई करके लिख दिया क्या आएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3. इसको सोल्व करेंगे तो आएगी c की दो वैल्यूज. क्या c की एक वैल्यू क्या आई है? 6 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 3, और दूसरी आई है 6 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3. ये c की दो वैल्यूज आ चुकी है. तो अप्रोक्स वैल्यूज देख लेते हैं क्या कि c की वैल्यू आएगी 2.5 और इधर c की वैल्यू आएगी 1.42. ये दोनों वैल्यूज, c की ये दोनों वैल्यूज बिलोंग्स टू 1 टू 3 में, 1 से 3 के बीच में ही ये बिलोंग कर रही है. हैंस
प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करना था कि c की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। c की वैल्यू आई 2.5 एंड c इज इक्वल्स टू 1.42। c की 2 वैल्यूज़ हैं जो कि बिलोंग कर रही है 1 to 3 में। हैंस प्रूव्ड। रोल्स थ्योरम की हेल्प से हमने ये प्रूव कर दिया है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।